ने ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी के उन दावों को सिरे से खारिज किया है जिसमें किसान आंदोलन के दौरान सरकार की तरफ से ट्विटर को कई अकाउंट्स ब्लॉक करने का दबाव डालने की बात कही गई है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि डॉर्सी सरासर झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्विटर के कई अधिकारी लगातार भारतीय कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे। I have already tweeted early morning on this statement by Jack Dorsey. Jack Dorsey was the CEO of Twitter during a very dubious period in Twitter's history. What he has said is an outright lie, and I have said that publicly, and I'm reiterating it again. Twitter is a company that believed that it was not necessary for it to comply with Indian law. It believed that it did have to comply with Indian law and made up its rules as it went along. And the government of India has been very clear from the very beginning, for all companies that operate in India, they have to always comply with Indian law. That is point number one. Point number two, I just want to refresh Jack Dorsey's memory and certainly all your viewers that between 2020 and 2022, Twitter was violating Indian law multiple times. और इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी सुमिता करीर। सुमिता, बताएं आखिर जैक डॉर्सी ने क्या कहा था और इस पर अब सरकार की ओर से क्या कहा जा रहा है? हम आपके ऑफिसेस को बंद कर देंगे और आपके एम्प्लॉइज के घरों में रेड करवा देंगे अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी। ये स्टनिंग क्लेम्स जो हैं, ये जैक डॉर्सी जो ट्विटर के पहले सीईओ रह चुके हैं, को फाउंडर भी थे, उन्होंने एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू देते हुए बोला। उस चैनल में जो यूट्यूबर्स थे, उन्होंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि जैक डॉर्सी ने एक बिग टेक प्लेटफॉर्म का सीईओ होते हुए पॉलिसी लैंडस्केप कैसे नेविगेट किया पूरी दुनिया में। तब जैक ने स्पेसिफिकली इंडिया को कोट किया और मैं उनको कोट कर रही हूँ। उन्होंने बोला कि इंडिया जो एक है ऐसी कंट्री है जहाँ पे उनको बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी फार्मर्स प्रोटेस्ट के अराउंड, जर्नलिस्ट्स के लिए भी जो गवर्नमेंट के लिए क्रिटिकल थे, और ये कुछ ऐसे तरीकों में मैनिफेस्ट हुई जहाँ पे हमें ये बोला गया कि आपके ऑफिसेस को बंद कर देंगे, ट्विटर को बंद कर देंगे। और ऑब्वियसली ट्विटर जो है वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है। उसके अलावा जैक ने ये बात खत्म इस तरीके से कि जो इंडिया का पार्ट है, उन्होंने बोला कि एंड दिस इज इंडिया अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो उनके इन कमेंट्स ने एक काफी पॉलिटिकल स्टॉर्म खड़ा कर दिया है। कांग्रेस और बाकी ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं वो अटैक कर रहे हैं गवर्नमेंट को जैक के स्टेटमेंट्स पे। अब गवर्नमेंट ने बहुत शार्पली रिएक्ट किया है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स राजीव चंद्रशेखर ने जैक डॉर्सी के क्लेम्स को एक साफ झूठ बताया। ये भी बोला है कि ट्विटर को कभी बंद नहीं किया गया और कोई कभी जेल में नहीं गया। उन्होंने ये भी बोला कि जो डॉर्सी हैं वो एक रिपीटेड वायलेटर है। उन्होंने ये भी बोला कि ट्विटर एक कंपनी है जो ये बिलीव करती है कि उसको इंडियन लॉ कभी मानने की जरूरत ही नहीं है। तो उन्होंने ये काफी स्ट्रिक्ट शब्दों में ये बात बोली और बहुत ही स्टर्न स्टेटमेंट्स दिए हैं इस पूरे वाकये के ऊपर जो आया है जैक डॉर्सी की तरफ से। आपको ये समझना पड़ेगा कि जब जैक डॉर्सी सीईओ थे इलॉन मस्क के एक्विजिशन से पहले, तो काफ़ी रन-इन्स हुए थे ट्विटर के इंडियन गवर्नमेंट के साथ, स्पेशली जब ट्विटर ने कुछ गवर्नमेंट ट्वीट्स को, गवर्नमेंट अकाउंट से जो पोस्टेड ट्वीट्स थी या मिनिस्टर की जो ट्वीट्स थी, उनको मैनिपुलेटेड मीडिया करके टैग कर दिया 2021 में। और उसके बाद भी जो आईटी एक्ट में ट्वीक्स किए गए इंटरमीडिएरी प्लेटफॉर्म्स को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए और उनको पुश करने के लिए कि वो इंडियन लॉज की बात माने, इंडियन लॉज के तरीके से चलें, तो तब से ये टसल चलता आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सुमिता आपका इस विस्तृत जानकारी के लिए। और अब